नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनिया इमामिया इमाम बारगाह खारा दर पर। ये वो मकाम है जहाँ पर तमाम जुलूसों का अख्ताम होता है। मेरे साथ इस वक्त स्काउट्स हैं और स्काउटिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सारे रोल हैं स्काउटिंग के। वहाँ हम ये देखते हैं कि जुलूसों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं स्काउट्स, सिक्योरिटी के हवाले से, खिदमत के हवाले से। 2 साल पहले जो बम ब्लास्ट हुआ उस मकाम पर यंग बॉय स्काउट्स का एक कैंप था जिसमें 6 स्काउट्स जो है शहीद हुए, जिसमें 3 सुन्नी थे, 3 अहले तशी थे और उसके अलावा 9 से ज़्यादा स्काउट ज़ख्मी हुए। हमारे साथ हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उस्मान फ़ारूक कबीर। आपके फादर जो हैं उसमें शहीद हुए थे। आपके फादर जो शहीद हुए, उस तमाम चीज़ों को कैसे आप देखते हैं? मेरे फादर जो है वो हज करके आए थे और हज के 13 दिन के बाद जो है वो यंग बॉयज़ स्काउट के वो लीडर थे और वहाँ जो है हर साल जाते थे वहाँ पर ख़िदमत के लिए और वहाँ पे जो है स्काउटिंग की ड्यूटीज़ के लिए वहाँ जाते थे। तो उस हवाले से वो उस रोज़ वहाँ पे मौजूद थे, ब्लास्ट के वक्त वहाँ मौजूद थे और विथिन 15 या 20 मिनट्स में हमें पता चला कि वो भी वहाँ ज़ख्मी हुए हैं। हम सिविल पहुँचे तो पता चला उनकी शहादत हो गई है। सर, आपका बेटा जो है शहीद हुआ, स्काउट यूनिफॉर्म में शहादत का रुतबा मिला, उसके बाद उसको जो है इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया एशिया पैसिफिक रीजन के। आप बताएंगे कि जो है क्या एज थी आपकी बेटी की, क्या नाम था? 28 साल उसकी उम्र थी। मोहम्मद शाहिद उसका नाम था। प्रेस का काम करता था, प्रिंटिंग का। अच्छा, कुछ बताएंगे कि वो कितने दिन से जो है सर्विसेज दे रहे थे? उसे दे रहा था जब से छोटा था, जब से ये लोग सर्विस दे रहे हैं। ये भी बच्चा था, दूसरा एक बच्चा था इसका मर्डर हो गया, यासीन। वो भी इसमें इसी स्काउट के अंदर ही था। अकबर था, वो भी इसी स्काउट में था। तकरीबन मेरे सारे बच्चे इसी स्काउट के अंदर चल रहे। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए आप दोनों को, क्योंकि अचानक जो है ऐसा हादसा हुआ, लेकिन क्योंकि स्काउट यूनिफॉर्म में थे, एक खिदमत अंजाम दे रहे थे, शहादत का रुतबा भी उन्होंने मिला। सर, आप भी उस वाक़े में मौजूद थे, ज़ख्मी हुए थे, कुछ बताएंगे क्या हुआ था? उस वक्त वो जुलूस बिल्कुल लीड उसके कोने के ऊपर आ गई थी और सारे स्काउट जितने भी शहीद हुए ये वही आगे की तरफ मूव होने के लिए तैयार खड़े हुए थे। तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये बच्चों के साथ पिछले बैक साइड के ऊपर ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पे हुआ। तो उसी वक्त सारा जो शहादतें होनी थी या हंगामा होना था, लेकिन हमारे स्काउट्स जितने भी बच्चे थे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये सारे के सारे ऑन द स्पॉट खड़े हुए थे। कोई वहाँ से नहीं गया था। उन्होंने ज़ख्मियों को उठाया, लाशें उठाई, सब कुछ करके फिर नेक्स्ट ईयर उसी जगह पे उसी पॉइंट के ऊपर वही लड़के, वही बच्चे, वही यूनिफॉर्म के अंदर उधर ही खड़े हुए थे। फिर इस साल आप लीडर हैं सर, आप क्या समझते हैं, क्या जज्बा है आपके ग्रुप का इस साल? अगर ये धमाके, ये दहशतगर्दी अगर हमें खौफजदा कर दे कि हम घरों तक महदूद हो जाएंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा? हमारे बच्चों के हौसले जमा हैं। हम शहादतें दे के भी हम उस स्पॉट पे 2 सालों में हमने फिर भी 5 प्रोग्राम किए। असल मकसद जो स्काउटिंग का है वो किरदार साजी ही है और ये जो खिदमत का पहलू है इससे ज़्यादा बेहतर जो है बच्चों की किरदार साजी हो रही है। कुछ हमारे साथ यंग स्काउट्स भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप उस दिन मौजूद थे जो ब्लास्ट हुआ था, तो आपकी उम्र बड़ी छोटी सी है, 2 साल पहले और छोटे होंगे आप, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इन चीज़ों को? कुछ ज़्यादा जो है खौफज़दा तो नहीं हो गए? नहीं, खौफज़दा तो नहीं थे, पहले जो जितनी हमारी हिम्मत थी उससे ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है। इंशाल्लाह जिस तरीके से हम ड्यूटी देते थे इस दफ़ा ज़्यादा जज्बात से देंगे। पिछले साल भी अच्छी तरीके से तैयार थे, इस बार और जज्बे से ड्यूटी देंगे हम। किसी चीज़ से हम नहीं डरेंगे। ये शहीद होकर रुतबा बहुत बड़ा होता है और शहीद होने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि वो हमारा साथ दे, हमें लीगली तरीके से अपनी प्रोटोकॉल में शामिल करे ताकि हम आगे बढ़ के और अपनी खिदमत को अंजाम दे सकें। आपके जज्बे जवां हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ साथ स्काउट्स का रोल यकीनी तौर पे हर साल की तरह इस साल भी बहुत अहम होगा और आप लोग अपनी खिदमत जो अंजाम देते रहेंगे, इसी तरह से जज्बे आपके ज़िंदा रहेंगे और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं रोशन अली शेख साहब, कमिश्नर कराची। अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि 2 साल पहले आशूरा के मौके पर बम ब्लास्ट हुए थे, तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा क्या एहतियाती तदाबीर की गई हैं? सारी एहतियाती तदाबीर जो है ना हमने ले ली हैं सिक्योरिटी के हवाले से और प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड्स हैं और हम लोग जो हैं सही डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारे पास इतनी ऐसे आलात मौजूद हैं कि ख़ास तौर पे जुलूस के गुजरने से पहले या पहले के दिनों में जो है इस हवाले से काम हो सके? देखें, प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है हर जगह की, जिसमें बिल्कुल फ़िज़िकल भी होती है और मैकेनिकल भी होती है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। और उसके अलावा अगर कहीं कोई पता चल जाए कि कोई ऐसी चीज़ मशकूक चीज़ पड़ी है तो उसको हमारा फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है जो प्रॉपर्ली ट्रेंड है इन चीज़ों में और वो इसको लुक आफ्टर करता है। जो कारोबारी तबका है, जो यहाँ कमर्शियल शॉप्स हैं, चीज़ें हैं,
इनके साथ जो है मीटिंग्स हुई हैं, तो क्या चीज़ें इनके साथ आपने कोलैबोरेशन, क्या कोऑपरेशन मांगा है इनसे? देखें, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हमारी न सिर्फ ट्रेडर्स के साथ बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स जिनमें उलमा कराम हैं मुख्तलिफ मसालिक के, इन सब के साथ हो चुकी है और इन सारे स्टेक होल्डर्स का ताउन हमें होता है इस पूरे मुहर्रम अल हराम की एक्टिविटी में। एक बार फिर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, जहां सिक्योरिटी इदारों और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तमाम शोबों को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, वहीं अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर व आफियत से मुहर्रम उल हराम को गुजारे। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aaj.tv। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।